एक गांव में डेज़ी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। डेज़ी के माँ पापा खुशी खुशी रहा करते थे। फिर एक दिन डेज़ी की माँ बाहर देख रही होती है कि पड़ोस वाली अपनी सौतेली बेटी को बाहर निकाल रही थी। डेज़ी की माँ को चिंता होने लगती है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। तभी डेज़ी की माँ ने डेज़ी के पापा को बुलाया और कहा कि बात सुनो, मुझसे वादा करो कि मुझे कुछ होने के बाद या मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। अरे अरे, मरे तुम्हारे दुश्मन। यह कहकर डेज़ी का पिता काम पर चला जाता है। दिन पे दिन डेज़ी की माँ की हालत ख़राब होने लगती है। डेज़ी की माँ इस दुनिया से चली जाती है और डेज़ी अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। माँ, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। चंद दिनों तक डेज़ी के पापा उसकी अच्छी देखभाल करते रहे। एक दिन कलवा कौवा बोला कि अरे भाई, अब कब तक चलेगा और ऐसे ही रहोगे क्या? दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तभी कलवा कौवा की डेज़ी के पिता की बात समझ में आ गई थी। दूसरे दिन ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। डेज़ी यह सब देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में डर था कि पता नहीं सौतेली माँ उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी। डेज़ी के पिता अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। तभी डेज़ी के पिता काम पर चले जाते हैं। डेज़ी की सौतेली माँ उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है। अरे ओ डेज़ी, पड़े पड़े सोती ही रहेगी क्या? कुछ काम भी करेगी? डेज़ी सारा घर का काम करती और काम करते करते एक दिन वह भी बीमार हो गई और वह सुबह को उठ नहीं पाई। डेज़ी की माँ कहती है कि उठेगी भी या नहीं, या सोती ही रहेगी? माँ, मेरी आज बहुत तबीयत खराब है। लेकिन डेज़ी की सौतेली माँ ने उसकी एक ना सुनी और काम करने को कहा। लेकिन डेज़ी को चक्कर आने की वजह से उससे काम नहीं हो पा रहा था। डेज़ी की सौतेली माँ ने उसे घर से निकल जाने को कहा। इतने में डेज़ी के पिता आ गए और उन्होंने देखा कि डेज़ी की सौतेली माँ उसे घर से धक्के मार कर निकाल रही है। तभी डेज़ी के पिता को गुस्सा आया और डेज़ी की सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल दिया। डेज़ी और डेज़ी के पिता फिर से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। डेज़ी घर का सारा काम करती, रोटी बनाती, अपने पिता को टिफ़िन बांध कर देती और उसके पिता काम पर जाते और पैसा कमा के लाते। इसी तरह उन्होंने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया और डेज़ी के पिता ने डेज़ी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। कुछ दिन बाद डेज़ी के पिता की भी हालत ख़राब होती चली गई। तभी एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया और वो भी इस दुनिया से चले गए। अब डेज़ी और डेज़ी के पति को ही इस घर को भी देखना था। डेज़ी से माँ बाप की जुदाई सही नहीं जा रही थी, हमेशा चिंता में ही रहती थी। एक दिन उसके पति ने डेज़ी को रोते हुए देख लिया। तभी उसके पति ने समझाया कि देखो डेज़ी, जिसे जाना है तो उसे कौन रोक सकता है? एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है ना। चलो चुप हो जाओ और खाना खाओ और खुशहाल ज़िंदगी काटो बिना चिंता किए। यह बात सुनकर डेज़ी थोड़ा सा अपने मन को अच्छा कर लेती है और अपने काम काज में ध्यान लगाने लगती है। तभी कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब होती है। डॉक्टर के चेक कराने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब पूरे महीने हो जाते हैं तो एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है और डेज़ी का परिवार पूरा हो जाता है। डेज़ी और डेज़ी का पति सब कुछ भुलाकर एक खुशी खुशी ज़िंदगी काटते हैं और खुशहाल रहने लगते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय फ्रेंड। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बाज रहता था। वह पेड़ के आसपास रहते हुए खरगोश को आसानी से पकड़कर खा जाता था। पहाड़ की तराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह बाज को खरगोश की शिकार करते हुए देखता था। उसकी कोशिश सदा यही रहती थी कि बिना मेहनत किए खाने को मिल जाए। जब भी खरगोश बाहर आते तो बाज ऊंची उड़ान भरते और एकाध खरगोश को उठाकर ले जाते, पर कौवा मजबूर होता था। एक दिन कौवे ने सोचा, वैसे तो ये चालाक खरगोश मेरे हाथ आएंगे नहीं, अगर इनका नरम मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह ही करना होगा। एकाएक झपट्टा मारकर पकड़ लूँगा। दूसरे दिन कौवे ने भी एक खरगोश को दबोचने की बात सोचकर ऊंची उड़ान भरी। फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बाज की तरह जोर से झपट्टा मारा। अब भला कौवा बाज का क्या मुकाबला करता। खरगोश ने उसे देख लिया और झट से भागकर चट्टान के पीछे छिप गया। कौवा अपनी ही झोंक में उस चट्टान से जा टकराया। नतीजा, उसकी चोंच और गर्दन टूट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अब कौवे ने अपना सबक सीख लिया था। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।